हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो गया है, तो ये पेपर जो है को करिकुलर का, जो बच्चे हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए 6 सेमेस्टर में है, ये उनका एग्जामिनेशन पेपर है। पेपर का नाम है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये हम आप लोगों का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिए हैं स्टूडेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं और कुछ अलग से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है। ये आज आप लोगों का जो है पार्ट 2 है स्टूडेंट, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है? आप लोगों का पार्ट 2 है। टोटल जो है आप लोगों के एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का 2 नंबर्स कराएगा, यानी टोटल आपका 100 मार्क्स का जो है ये पेपर होता है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का को करिकुलर, जिसका एग्जाम 5 मई को होने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इंटरव्यू में से इनमें से सबसे जरूरी क्या है, ठीक है। इंटरव्यू में जो है इनमें से सबसे जरूरी क्या है, प्रश्न आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, महंगे कपड़े पहनना। दूसरा ऑप्शन है साफ बातचीत करना। तीसरा ऑप्शन है लगातार बोलना। चौथा ऑप्शन है आपका रटे हुए जवाब देना, ठीक है। ये रेट लिख दिया, रटे होगा यहाँ पर, रटे हुए जवाब देना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका आंसर हो जाएगा कि साफ बातचीत करना। इंटरव्यू में क्या जरूरी होता है कि साफ सुथरा जो है, जैसे आपसे कोई भी क्वेश्चन करे तो आप उसका साफ सुथरा जो है आंसर दे, यानी साफ बातचीत करें। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, वर्बल कम्युनिकेशन में शामिल है, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन क्या है, हाव भाव। दूसरा ऑप्शन है बॉडी लैंग्वेज। तीसरा ऑप्शन है बोले गए और लिखे गए शब्द। और चौथा ऑप्शन है चेहरे के हाव भाव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बोले ये गए या लिखे गए शब्द जो है आपके क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन में शामिल होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रॉमिक्स किससे संबंधित है? यहाँ पर देखिए ये किससे होगा, ठीक है, ये बना लीजिएगा, किससे होगा, किससे नहीं, किससे, ठीक है। प्रॉमिक्स जो है किससे संबंधित है, व्यक्तिगत और सामाजिक जगह। दूसरा ऑप्शन है चेहरे के हाव भाव। तीसरा ऑप्शन है शरीर की बनावट। चौथा ऑप्शन है आँखों का व्यवहार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत और सामाजिक जगह, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सही ईमेल शिष्टाचार है, ठीक है। पहला ऑप्शन है स्लैग का इस्तेमाल करना। दूसरा ऑप्शन है साफ सब्जेक्ट लाइन का इस्तेमाल करना। तीसरा ऑप्शन है लंबे पैराग्राफ लिखना। चौथा ऑप्शन है इमोजी का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि साफ सब्जेक्ट लाइन का इस्तेमाल करना, ठीक है। क्या आपका सही जो है मतलब ईमेल का शिष्टाचार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्सनल हाइजीन में शामिल है, ठीक है। हाइजीन का मतलब क्या होता है, स्वच्छता, सफाई। तो देखिए पर्सनल हाइजीन में क्या शामिल है आपका, तो पहला ऑप्शन क्या, महंगे कपड़े पहनना। दूसरा ऑप्शन है मनोवृत्ति दिखाना। तीसरा ऑप्शन है मेकअप का इस्तेमाल करना। चौथा ऑप्शन है नियमित रूप से नहाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नियमित रूप से नहाना। ये क्या है आपका पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, आपका खुद का क्या मतलब, कैसे आप खुद के लिए कौन सा हाइजीन मतलब रखेंगे, तो नियमित रूप से नहाएंगे, ये आपका क्या है, पर्सनल है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, मीटिंग के दौरान, ठीक है, मीटिंग के दौरान यह दिन नम्रता है कि पहला ऑप्शन क्या है, बार बार ठोकना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अपना फ़ोन तेज और आवाज़ में रखना। तीसरा ऑप्शन है ध्यान से सुनना। चौथा ऑप्शन है मैसेज चेक करना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ध्यान से सुनना। मीटिंग के दौरान जो है कौन सा दिन जो है नम्रता में होता है, या दिनचर्या जो होती है कैसी होनी चाहिए, तो आपको मतलब क्या होना चाहिए, किसी भी बात को जो है ध्यान से सुनना आना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि मैसेज में सभी बातें जरूरी होनी चाहिए, इसका मतलब है क्या? पहला ऑप्शन क्या, संक्षिप्तता। दूसरा ऑप्शन है पूर्णता। तीसरा ऑप्शन शिष्टाचार। चौथा ऑप्शन है शांतता। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पूर्णता होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इंटरव्यू में कौन सी बॉडी लैंग्वेज जेस्चर सही है? पहला ऑप्शन क्या है आपका आत्मविश्वास वाला पोस्चर। दूसरा ऑप्शन है बाहें क्रॉस। तीसरा ऑप्शन है आई कॉन्टैक्ट से बचना। चौथा ऑप्शन है पेन से खेलना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका
पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मविश्वास वाला जो है पोस्चर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से अशाब्दिक संप्रेषण है, अशाब्दिक मतलब कि बिना शब्दों के, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, दृश्य संकेत, दूसरा ऑप्शन दैहिक भाषा, तीसरा ऑप्शन है गोपनीय, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो अशाब्दिक में क्या है, संकेत के द्वारा हम बताएंगे, दैहिक भाषा के का जो है बॉडी लैंग्वेज का यूज करेंगे, फिर क्या उस चीज़ को हम गोपनीय रख सकते हैं। ये सब क्या है आपके अशाब्दिक संप्रेषण में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, संप्रेषण हो सकता है, कैसा हो सकता है, शाब्दिक हो सकता है, अशाब्दिक हो सकता है, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि जो संप्रेषण है यानी कम्युनिकेशन जो है वो कैसा हो सकता है, उपरोक्त दोनों, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया में शामिल है, कौन सी चीज शामिल है आपका संप्रेषण प्रक्रिया में। पहला ऑप्शन है प्रेषक, दूसरा ऑप्शन है कूट संकेतन, तीसरा ऑप्शन है माध्यम, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ग्रेप वाइन संप्रेषण के प्रकार है। ग्रेप वाइन संप्रेषण में जो है कितने प्रकार होते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार और 5 प्रकार। यहाँ पर हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका 4 प्रकार होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कौन व्यक्तित्व के, ठीक है, कौन व्यक्तित्व के प्रकारात्मक वर्गीकरण से संबंधित है। पहला ऑप्शन क्या है, मन, दूसरा ऑप्शन है क्रैस्मर, सेल्डम और हिप्पोकैम्पस। तो यहाँ पे क्या है, व्यक्तित्व के प्रकारात्मक वर्गीकरण से कौन संबंधित है, तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, क्रैस्मर हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले आनुवंशिक कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, मांसपेशी, दूसरा ऑप्शन है जीन, तीसरा ऑप्शन है गुणसूत्र और चौथा ऑप्शन है संग्राहक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जीन ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के निर्धारक हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, जैविक, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक, तीसरा ऑप्शन सांस्कृतिक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पर्सनालिटी शब्द उत्पन्न हुआ है, यानी पर्सनालिटी शब्द उत्पन्न हुआ है, या इसी को ऐसे पूछ सकता है कि पर्सनालिटी शब्द जो है किस भाषा का शब्द है, ऐसे भी पूछ सकता है कि भाषा का शब्द है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, लैटिन भाषा, दूसरा ऑप्शन जर्मन भाषा, तीसरा ग्रीक भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पर्सनालिटी शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा में भी कौन सा शब्द से बना है, तो परसोना शब्द से बना। क्या है स्टूडेंट, परसोना शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका अर्थ होता है मुकुट। क्या होता है स्टूडेंट, मुकुट, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा चरण साक्षात्कार की तैयारी में नहीं है। नहीं है शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग क्या है, नहीं है शब्द अधिकतर छोड़ देते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा आता हुआ क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, वीडियो को जो है आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूले। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए आज ये आपका पार्ट 2 है स्टूडेंट, 5 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है। तो आप लोग जितना भी मेरा प्रीवियस ईयर पेपर है, हमने पूरे चैप्टर वाइज भी पढ़ाया है और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर को भी हमने सॉल्व कराया है। तो आप प्ले लिस्ट के जरिए जाकर वहाँ पे BA 6 सेमेस्टर वाला जो है क्लास आप वहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराया है स्टूडेंट। उससे बाहर आप लोगों का कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इस समय जो है मॉडल पेपर हम नहीं, प्रैक्टिस सेट हम नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा घर में दिक्कत है, ठीक है। फादर मेरे हॉस्पिटलाइज है, अभी कल डिस्चार्ज होकर गए हैं, तो थोड़ा मैं डिस्टर्ब चल रही हूँ इस वक्त, तो मैं इतना क्लास नहीं ले पा रही। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आप लोगों का प्रीवियस ईयर में हमने दिया है, वो सारे वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। तो आप लोग जो है पूरा अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए इसका ऑप्शन क्या है आपका, स्वयं का विश्लेषण, स्वयं के कौशल को पहचानना, नकारात्मक रहना और अपने विषय का संशोधन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नकारात्मक रहना। देखिए साक्षात्कार की तैयारी में क्या नेगेटिव चीज़ लेकर तो हमको अपने इंटरव्यू के लिए कतई नहीं जाना चाहिए। हम स्वयं का विश्लेषण भी करके जाते हैं, स्वयं के क्या कौशल है उसको हम पहचानते हैं, ठीक है। अपने विषय का संशोधन भी हम कर सकते हैं। ये सब क्या है, सब आपका जो साक्षात्कार के अंतर्गत आएगा। लेकिन नकारात्मक
रहना, ये जो है आपका क्या साक्षात्कार के अंतर्गत नहीं आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, संप्रेषण एक अविराम खाली स्थान है, क्या है? पहला ऑप्शन है पेपर है, दूसरा ऑप्शन प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन प्रोग्राम, चौथा ऑप्शन योजना। तो जो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन क्या होता है, अविराम क्या होता है, प्रक्रिया होती है, यानी कम्युनिकेशन जो है बिना रुके, मतलब कभी जीवन में वो नहीं रुक सकता है, अविरल तरीके से क्या है लगातार जो है चलता जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किसी भी संगठन के लिए, ठीक है, किसी भी संगठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अत्यंत आवश्यक है? पहला ऑप्शन क्या है, बहस, दूसरा ऑप्शन है समूह चर्चा, तीसरा ऑप्शन है भाषण, चौथा ऑप्शन है तर्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका समूह चर्चा जो है आवश्यक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पदानुक्रम के एक ही लेवल पर कम्युनिकेशन क्या होना, आगे प्रश्न दिया है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, क्षैतिज और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका क्षैतिज होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ग्रूमिंग, ठीक है, ग्रूमिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या है? पहला ऑप्शन क्या है, आपका डर पैदा करती है, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक स्वीकृति बढ़ाती, तीसरा ऑप्शन आत्मविश्वास कम करती है, यहाँ पर होगा, ठीक है, काम नहीं कम करती है लोगों, चौथा ऑप्शन है लोगों को घमंडी बनाती। तो जो ग्रूमिंग है वो क्या है, सामाजिक स्वीकृति को क्या है, बढ़ाती स्टूडेंट, यानी ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक्टिव लिसनिंग के लिए जरूरी है, एक्टिव लिसनिंग के लिए क्या जरूरी है? पहला ऑप्शन क्या है, बीच में टोकना, दूसरा ऑप्शन है मल्टीटास्किंग, तीसरा ऑप्शन है ध्यान और फीडबैक और चौथा ऑप्शन है जज करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ध्यान और फीडबैक जो है एक्टिव लिसनिंग के लिए क्या होता है, जरूरी होता है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए जीडी, ठीक है, जीडी में सबसे अच्छी रणनीति क्या है? पहला ऑप्शन क्या है, जोर से बोलना और हावी होना, दूसरा ऑप्शन है दूसरे को सुनना और सही तरीके से योगदान देना, तीसरा ऑप्शन है दूसरों को बार बार टोकना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि किसी भी बात को क्या है ध्यान से सुनना और सही तरीके से क्या है उसका मतलब योगदान करना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि ओपन एंडेड सवाल, ठीक है, आमतौर पर शुरू करते हैं, किस कैसे शुरू करते हैं? पहला ऑप्शन है क्यों, क्या, कैसे से, या क्या आप, या तीसरा ऑप्शन है क्या आप कर सकते हैं और चौथा ऑप्शन है इनमें से नहीं। तो याद रखिएगा कि जो ओपन एंडेड सवाल जो होता है क्यों, क्या और कैसे से जो है इसको हम शुरू करते हैं, यानी आपका जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन, क्यों, क्या और कैसे से हम शुरू करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गहन प्रश्न इसमें मदद करते, गहन प्रश्न जो है किसमें मदद करते हैं? आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका, तो पहला क्या है आपका, चर्चा में रोकना, ठीक है, चर्चा में क्या है रोकने में, दूसरा ऑप्शन है आपका गहन जानकारी प्राप्त करने में, तीसरा ऑप्शन है बातचीत खत्म करने में और चौथा ऑप्शन हाँ या नहीं में जवाब देने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि गहरी जानकारी प्राप्त करने में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि पूरा ध्यान, ठीक है, पूरा ध्यान देकर, ठीक है, पूरा क्या है, पूरा ध्यान न देने से परिणाम प्राप्त होता है, क्या परिणाम प्राप्त होता है पूरा ध्यान न देने से? पहला ऑप्शन क्या, प्रभावी संचार, दूसरा ऑप्शन है आपका आत्मविश्वास, तीसरा ऑप्शन है विकास और चौथा ऑप्शन है गलत व्याख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका गलत व्याख्या वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, आत्मसम्मान का मतलब है, क्या होता है आत्मसम्मान का मतलब? पहला ऑप्शन क्या है, दूसरों का सम्मान, तीसरा ऑप्शन है जोर से बोलना, दूसरा ऑप्शन जोर से बोलना, तीसरा ऑप्शन है खुद का सम्मान, चौथा ऑप्शन है खुद की आलोचना करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खुद का सम्मान जो है आत्मसम्मान का मतलब होता है, यानी आपका अपना सेल्फ रेस्पेक्ट जो होता है वही क्या है आपके आत्मसम्मान का मतलब होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि वक्ता को जज किए बिना सुनना है, क्या है? आलोचनात्मक सुनना, सक्रिय सुनना, सहानुभूतिपूर्ण सुनना और विवेकात्मक सुनना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सहानुभूतिपूर्ण सुनना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आई कांटेक्ट
आम तौर पर क्या बताता है? पहला ऑप्शन है बेईमानी, दूसरा ऑप्शन है आत्मविश्वास, तीसरा ऑप्शन है डर, चौथा ऑप्शन है गुस्सा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट? आत्मविश्वास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अनौपचारिक संचार कहलाता है। क्या कहलाता है अनौपचारिक संचार? पहला ऑप्शन क्या है? ऊपर की ओर, दूसरा ऑप्शन केंद्रित, तीसरा ऑप्शन है ग्रेप वाइन और चौथा ऑप्शन है नीचे की ओर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ग्रेप वाइन जो है वो अनौपचारिक संचार कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? एक सकारात्मक रवैया किस में मदद करता है? ठीक है, एक सकारात्मक मतलब पॉजिटिव जो है रवैया किस में मदद? पहला ऑप्शन क्या? रिश्ते को बेहतर बनाना, तीसरा ऑप्शन उत्पादकता कम करने में, तीसरा ऑप्शन है झगड़ा पैदा करने में, चौथा ऑप्शन है तनाव बढ़ाने में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट? कि रिश्ते को बेहतर बनाने में जो है एक सकारात्मक रवैया जो है मदद करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? पैरालिंग्विस्टिक्स शब्द में शामिल है क्या? टोन है, पिच है, वॉल्यूम है और हाव भाव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका हाव भाव, यानी ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? झुंड ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, यानी झुंड ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है बहिर्मुखी, दूसरा ऑप्शन अंतर्मुखी, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि झुंड ने जो है व्यक्तित्व के बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों के प्रकार को बताया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? व्यक्तित्व के विकास के घटक है। पहला शारीरिक है, ग्रंथियां है, वातावरण है, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? व्यक्तित्व मापन की विधियां है। व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां होती हैं? पहला ऑप्शन क्या है? आपका प्रश्नावली, दूसरा ऑप्शन है साक्षात्कार, तीसरा ऑप्शन है प्रक्षेपण, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 कार्डों का, दूसरा ऑप्शन है 20 कार्डों का, 40 है और 25 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा 10 कार्डों का जो है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में जो है हम प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक शेयर करना ना भूलें और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दे दें। इस वीडियो के लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर का, तो आप लोग वहाँ से जाकर आप लोग अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और आप लोगों का पेपर अच्छा हो, यही मेरा जो है शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। सभी को, सभी स्टूडेंट को मतलब 5 मई के लिए बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और मन से पूरे शिद्दत से ईमानदारी से पढ़िएगा। और मैं 5 तारीख को पेपर हो जाएगा तो आपका आंसर की भी उस दिन आप लोगों को दे दूंगी। ठीक है, ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। ओके, धन्यवाद आप लोगों को और आप लोगों का पेपर अच्छा हो, अच्छे से आप लोग पढ़ के जाइएगा। ठीक।